हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हरिकेश बहादुर। आज व्यक्तित्व में बात देश को विश्व का सबसे बड़ा संविधान देने वाले, दलितों का उत्थान करने वाले और राजनेता और समाज सेवी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 को महू, जो कि आज मध्य प्रदेश में है, वहाँ पर आर्मी हेडक्वार्टर में हुआ था, क्योंकि इनके पिता जो है सेना में सूबेदार थे। तो इन्होंने जो है, इनके पिताजी और इनके दादा भी सेना में मुलाजिम थे। इन्होंने एक सैनिक नॉर्मल स्कूल का हेडमास्टर भी इनके पिता को नियुक्त किया गया बाद में। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की माँ, जो कि एक महार परिवार से संबंधित रखती थी, और अम्बेडकर के नाना और उनके 6 भाई भी सूबेदार मेजर रह चुके थे। क्योंकि उस समय मिलिट्री में जो लोग रहते थे उनके बच्चों को भी शिक्षा अनिवार्य थी, इसीलिए उनके पूरे परिवार को शिक्षा प्राप्त हुई। रामजी सकपाल, जो कि इनके पिता थे, ज्योतिबा राव फूले के दोस्त और प्रशंसक भी थे। वह एक रूपदार व्यक्ति थे। उन्होंने 1890 के दशक में सेना में महारों की ओर से चलाए गए अभियान में सक्रिय हिस्सेदारी की थी। 1892-93 में ब्रिटिश सरकार ने फैसला लिया था कि अब महारों को सेना में भर्ती नहीं किया जाएगा, जो कि उस समय बड़ी संख्या थी महारों की, क्योंकि दूसरी अशुद्ध जातियों, खास तौर से मराठा जातियों के लोग बैरकों में महारों के साथ ज़्यादा मेल जोल नहीं चाहते थे। इस तरह अम्बेडकर के पिता महारों की उस आखिरी पीढ़ी के सदस्य थे जिसे ब्रिटिश सेना में पक्की नौकरी मिली थी। रामजी सकपाल, एक जो कि धर्मपरायण व्यक्ति थे, अपने बच्चों को हिंदुओं के ग्रंथ भी सुनाते थे और तुकाराम जैसे संतों के दोहे, कबीर के दोहे, क्योंकि उनके माताजी जो कि कबीर की भी अनुयायी थी, सुनाते थे। उन्होंने अपने परिवार में आध्यात्मिकता के साथ साथ सामाजिक चेतना के भी बीज बो दिए थे। इस कारण कबीर के वो सब लोग अनुयायी थे जिन्होंने जातिगत ऊंच नीच का जमकर मुकाबला किया, और ऊंच नीच जात पात को उन्होंने कभी भी स्वीकार नहीं किया। 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में कबीर ने भी समतावाद को बढ़ावा दिया था, जिसकी एक वजह तो यही थी कि एक संत होने के नाते समानता की बात करना स्वाभाविक ही था। दूसरी वजह ये थी कि वह खुद भी बहुत निचले परिवार से थे, क्योंकि कबीरदास जो कि जुलाहा थे, तो उस समय जात उनके लिए भी काफ़ी समस्या जातिगत पैदा हुई थी। मगर अम्बेडकर के करियर का एक निश्चित शक्ल देने में आधुनिक शिक्षा और उसके लिए मराठा महाराजाओं से भी मिली सहायता सबसे ज़्यादा निर्णायक पहलू रही। अम्बेडकर 5 साल की उम्र में छावनी के प्राइमरी स्कूल जाने लगे और उनके कई साल सतारा, जो कि महाराष्ट्र में है, के हाई स्कूल में गुजरे। बाद में उनके पिता सेना के साथ बम्बई आ गए। उन्होंने अपने भाई के साथ एल्फिंस्टन स्कूल में दाखिला लिया, जो कि उस समय प्रसिद्ध कॉलेज था, जहां उन्होंने अंग्रेजी और फारसी में बीए की डिग्री भी ली थी। 1913 में वह बड़ौदा की रियासत में सेना के लेफ्टिनेंट भी हो गए। भर्ती के महज एक पखवाड़े के बाद उनके पिताजी का देहांत हो गया। इसके बाद अम्बेडकर जी ने नौकरी छोड़ दी और बड़ौदा के महाराजा के आर्थिक सहयोग के देने के बाद उन्होंने पढ़ाई आगे शुरू करने का फैसला लिया। कृष्ण अर्जुन केलुस्कर अम्बेडकर के अध्यापकों में से एक थे। उनकी तीक्ष्ण बुद्धि और उनके बेहद प्रभाववान चरित्र के कारण उनकी खर्चे के बंदोबस्त करने के लिए महाराजा बड़ौदा के महाराजा से भी सहायता का अनुमोदन किया था। बड़ौदा के महाराजा भी गायकवाड़ राजवंश से थे, जिनकी मराठा जड़ों के आधार पर गैर ब्राह्मणों के प्रति उदारता
आर्थिक सहायता आदि वो भी देते थे गरीबों को। इसी नीति के लिए उदारतापूर्वक आर्थिक सहायता भी दी गई। किर्लोस्कर जो अम्बेडकर के गुरु थे, उन्होंने अम्बेडकर को महाराज के सामने पेश किया। उन्हें 50 रुपये माहवार की छात्रवृत्ति का आश्वासन दिया गया। साथ ही उन्होंने यह भी वादा किया कि अगर वह पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो उन्हें और पैसा मिल जाएगा। महाराज ने उन्हें स्नातक की पढ़ाई पूरी होने पर नौकरी देने का औपचारिक प्रस्ताव भी रखा। महाराजा अमेरिका में उनकी पढ़ाई का पूरा खर्च वहन करने के लिए तैयार हुए, बशर्ते वह लौटने पर 10 साल तक रियासत की नौकरी करने के लिए अपनी मंजूरी दी। अम्बेडकर के सामने ये अभूतपूर्व अवसर था कि वो अपनी बुद्धि, कठोर परिश्रम और अपने विवेक को लोगों के सामने प्रस्तुत कर सके। मगर उनके भाग्य का सितारा मराठा रियासत के कुलीन वर्ग की उदारता से भी चमक रहा था। गैर ब्राह्मण एकजुटता का यह तत्व उनके करियर में एक निर्णायक पहलू रहा। 1913 में अम्बेडकर न्यूयॉर्क स्थित कोलंबिया विश्वविद्यालय गए। वहां उन्होंने 1915 में अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त की। इस डिग्री के लिए उन्होंने प्राचीन भारत में व्यापार पर शोध पत्र लिखा था। 1916 में जाति के विश्लेषण की उनकी पहली कोशिश शुरू हुई। उन्होंने मानव शास्त्र की एक सेमिनार में कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट शीर्षक से एक पर्चा प्रस्तुत किया। अम्बेडकर ने पहली बार पश्चिमी विज्ञान से निकली अवधारणाओं को भारत के संदर्भ पर लागू किया था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर 1916 में लंदन में स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ाई करने के लिए अमेरिका से इंग्लैंड चले गए। जुलाई 1917 में बड़ौदा के महाराजा ने उन्हें वापस बुला लिया और भारत लौटने पर अम्बेडकर को महाराजा के सैन्य सचिव के रूप में नौकरी मिली। इस बार भी सेना के लिए सामाजिक गतिशीलता का बेहतरीन साधन साबित हुई। बड़ौदा में अम्बेडकर को अपनी वास्तविक पहचान के दम पर रहने की कोई जगह नहीं मिल पाई। अंततः उन्हें पारसी समुदाय के किसी व्यक्ति के यहाँ लाज पर रहने के लिए मजबूर होना पड़ा और उसके लिए उन्हें इसका नाटक भी करना पड़ा। दुर्भाग्यवश उनकी यह चालाकी पकड़ी गई और उन्हें कमरा छोड़ना पड़ा। इस अनुभव ने उन्हें उन पर बहुत गहरा प्रभाव डाला। कहते हैं कि पूरे दिन मैं रहने के लिए एक अदद मकान तलाशता रहता था, मगर आखिरकार मुझे कोई मकान नहीं मिला। मैंने अपने दोस्तों से भी बात की, मगर सभी ने कोई ना कोई बहाना बनाकर मुझे उल्टे पांव लौटा दिया। वे भी मुझे अपने मकान में रखने के लिए तैयार नहीं थे। पूरी तरह हताश और मैं निराश हो चुका था। अब मैं क्या करूं, मैं तय नहीं कर पा रहा था। परेशान और व्यथित मैं एक जगह जाकर बैठ गया। मेरी आंखों से आंसू बहते न रुकते थे, मगर पाने की मुझे कोई उम्मीद नहीं थी, क्योंकि उस समय जात पात अधिक थी। उन्हें जब मकान नहीं मिल रहा था, तब वो किसी तरह इसकी तलाश में ढूंढ रहे थे। अब मेरे पास कोई नौकरी नहीं थी, इसलिए शहर छोड़ने के अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा। मैंने इस्तीफ़ा दिया और रात की गाड़ी से बम्बई के लिए रवाना हो गया। भीमराव अम्बेडकर अक्टूबर 1920 में अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए इंग्लैंड लौटे। जून 1921 में उन्होंने एक और मराठा प्रभु कोल्हापुर महाराज की आर्थिक सहायता से अपनी स्नातकोत्तर की डिग्री पूरी कर ली। कोल्हापुर महाराज 1901 से ही बहुत सख्त ब्राह्मण विरोधी रवैया रखते थे। जब कोल्हापुर के ब्राह्मणों ने मराठों को न केवल क्षत्रिय हैसियत अता करने से इनकार कर दिया, बल्कि उन्हें पारिवारिक कार्यक्रमों में भी वैदिक अनुष्ठानों के लिए
अयोग्य घोषित कर दिया था। इसके बाद से कोल्हापुर के महाराजा साहू महाराज ने भी अम्बेडकर के प्रति वही संरक्षणवादी रवैया अपना लिया जो कभी बड़ौदा के महाराजा ने अपनाया था। उनकी उदारता की सबसे मुखर अभिव्यक्ति उनका वह पत्र था जो उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के नाम अम्बेडकर के पक्ष में लिखा था। इस पत्र से भी उनकी ब्राह्मण विरोधी एकजुटता के बारे में काफ़ी कुछ पता चलता है। आपको श्री भीमराव अम्बेडकर जो कहते हैं, आपको पिछड़ी जातियों और ब्राह्मण नौकरशाह का फर्क समझाएंगे। साथ ही वह आपको बताएंगे कि अगर कोई पिछड़ी जातियों से हमदर्दी रखता है तो उन्हें ब्राह्मण नौकरशाहों के हाथों उसे कैसी पीड़ा का सामना करना पड़ता है, जो कहने को तो लोकतांत्रिक विचारों का दावा करते हैं और पिछड़ी जातियों के कल्याण की दुहाई देते हैं, मगर वास्तव में वे अपने लिए एक छोटे से अल्पतंत्र के अलावा और कुछ नहीं चाहते। भीमराव अम्बेडकर कहते हैं, आपके यानी इंग्लैंड की प्रबुद्ध जनता के सामने उन गैर ब्राह्मणों हिंदुओं का दृष्टिकोण प्रस्तुत करेंगे जो एक मत से यह मानते हैं कि होम रूल की मांग करने वाले ब्राह्मण असल में अपनी उस सत्ता को बहाल करना चाहते हैं जो बहुत पहले उनसे छीन ली गई। अम्बेडकर ने LSE में अर्थशास्त्र विभाग में अपना शोध पत्र प्रस्तुत किया। 1922 में प्रस्तुत इस शोध पत्र का शीर्षक था द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, यानी रुपये की समस्या। चूँकि अम्बेडकर ने शोध पत्र पर गंभीरता से ध्यान नहीं दिया था, इसलिए पहले दौर में उसे खारिज कर दिया गया था। भीमराव अम्बेडकर ने अपनी पूरी जिंदगी में 32 डिग्रियां प्राप्त की थीं और उन्होंने 9 से अधिक भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया था। क्योंकि उस समय वो सबसे पढ़े लिखे, पूरी दुनिया के सबसे अधिक पढ़े लिखे व्यक्ति थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर छुआछूत की पीड़ा को जन्म से ही झेलते आए थे। जाति प्रथा और ऊंच नीच का भेदभाव वह बचपन से ही देखते आए थे। इसके स्वरूप उन्होंने काफ़ी अपमान का सामना भी किया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने छुआछूत के विरुद्ध संघर्ष किया और इसके जरिए वे निम्न जाति वालों को छुआछूत की प्रथा से मुक्ति दिलाना चाहते थे। 1936 में बाबा साहेब ने स्वतंत्र मजदूर पार्टी का गठन किया। 1937 के केंद्रीय विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी को 15 सीट मिली। अम्बेडकर जी ने अपनी इस पार्टी को ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट पार्टी में बदल दिया। इस पार्टी के साथ 1946 में वे संविधान सभा के चुनाव में खड़े हुए, लेकिन उनकी पार्टी ज़्यादा कुछ अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई। कांग्रेस व महात्मा गांधी ने अछूते लोगों को हरिजन नाम दिया, जिससे सब लोग उन्हें हरिजन ही बोलने लगे, लेकिन अम्बेडकर जी को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। उन्होंने इस बात का विरोध किया। उनका कहना था कि अछूते लोग भी हमारे समाज का एक हिस्सा हैं, वे भी बाकी लोगों की तरह ही आम व्यक्ति हैं। अम्बेडकर जी को रक्षा सलाहकार कमेटी में रखा गया व वायसराय एग्जीक्यूटिव परिषद ने उन्हें लेबर का मंत्री बनाया। बाबा साहेब अम्बेडकर आज़ाद भारत के पहले कानून मंत्री भी बने थे। भीमराव अम्बेडकर को हम अनेक नामों से जानते हैं, जैसे भीम, भीमराव, बाबा साहेब अम्बेडकर, जो कि इनका सबसे मशहूर नाम बाबा साहेब अम्बेडकर और भीमराव है। उन्होंने अपने अंत समय में बौद्ध धर्म की शिक्षा प्राप्त कर ली थी और उन्होंने बौद्ध धर्म भी ग्रहण कर लिया था। भीमराव अम्बेडकर सन 1948 से मधुमेह, जिसे हम डायबिटीज़ भी कहते हैं, उस रोग से पीड़ित हो गए। 1954 तक वह बहुत बीमार रहते थे। 3 दिसंबर 1956 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अपनी अंतिम सांस ली। 6 दिसंबर 1956 को अपने घर दिल्ली में अंतिम सांस ली। चूँकि उन्होंने अंतिम समय में बौद्ध धर्म अपना लिया था,
इसलिए उनका अंतिम संस्कार बौद्ध रीति रिवाज से किया गया। इस दिन अंबेडकर जयंती पर सार्वजनिक अवकाश रखा जाता है। भीमराव अंबेडकर की समाधि स्थल चैत्य भूमि जो कि महाराष्ट्र में है वहाँ पर बनाई गई। डॉक्टर अंबेडकर ने ज़िंदगी में अपने 2 शादियाँ की। पहली शादी उनकी रमाबाई अंबेडकर से हुई जो कि 1906 में उनकी पत्नी का देहांत हो गया। दूसरी शादी उन्होंने डॉक्टर सविता अंबेडकर से की थी। उनका एक बच्चा भी था जिसका नाम यशवंत अंबेडकर था। उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी दलितों के उत्थान, उनको समाज में उच्च स्थान दिलाने, उनके शोषण से मुक्ति दिलाने में लगाई। तो दोस्तों ये कैसा लगा हमारा वीडियो ज़रूर बताएं आगे के वीडियो में। तब तक अगर लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। आगे अभी और वीडियो उनको हम आपको उनकी आत्मकथा भी बताएंगे। जो आत्मकथा वो है जो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में खुद महसूस किया है, उसी को हम बताएंगे, क्योंकि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में क्या क्या झेला है, क्या दुख लिए हैं, क्या दुख झेले हैं जाति प्रथा के नाम पे, तो आपको वो हम बताएंगे। अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। और नेक्स्ट वीडियो के लिए कुछ दिन बाद इसको भी डालेंगे, नेक्स्ट वीडियो उनकी आत्मकथा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।